मैंने कल ऐसे ही YouTube खोला और मुझे सबसे पहले दिखा ये ट्रेलर, तो मैंने ये देखना शुरू किया और फिर मुझे ये दिखा A24 प्रोडक्शंस। फिर मैंने ट्रेलर बीच में ही छोड़ दिया और मैं डायरेक्टली पहुंच गया नेटफ्लिक्स पे ये शो देखने। तो आज हम बात करने वाले हैं बीफ शो के बारे में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनकी मूवीज मैं कभी मिस नहीं करता, और उनमें से एक है A24 प्रोडक्शंस। मूवी या शो के स्टार्ट में अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब समझ लेना कि आप कुछ बहुत ही शानदार चीज देखने वाले हो। और फाइनली अब जाकर A24 प्रोडक्शंस को वो रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। खैर, बीफ शो पर वापस आते हैं। इस शो में आपको मिलेंगे टोटल 10 एपिसोड्स जो कि है 35 से 40 मिनट्स ईच, और इस शो का टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिकली 25 से 45 साल की उम्र की लोग हैं, और उसमें भी अगर आपको एंजाइटी इश्यूज और डिप्रेशन है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस शो राइट नाउ। तो हमारे पेरेंट्स वाले जो जनरेशन है उनको ये शो थोड़ा कम ही समझ में आएगा, और 18 साल से कम दूर रहना। शो में आपको दिखेंगे स्टीवन युआन और एली वोंग, और मैंने स्टीवन युआन को स्क्रीन पे बहुत मिस किया, और मैंने इनको लास्ट देखा था शायद द वॉकिंग डेड में, वो भी बैक इन 2018, सो आई मिस्ड हिम। तो स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल से रोड रेज से। रोड रेज का मतलब सड़क पर चलते चलते पंगे कर लेना, जहां डैनी चो और एमी लाओ के रास्ते आपस में टकराते हैं, और इसके बाद दोनों एक दूसरे की जान के और जिंदगी के दुश्मन बन जाते हैं, और ये एक दूसरे को हर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद को पार कर सकते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि इन दोनों को डिप्रेशन है और एंजाइटी इश्यूज हैं, और लिटरली दोनों में से किसी का कोई भरोसा नहीं कि कौन कब क्या कर दे। तो देखो गाइस, ये शो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। पर अब बात कर लेते हैं कि क्यों देखना चाहिए। स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी बिल्कुल नई है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, और ये एक कांस्टेंट इमोशनल रोलर कोस्टर है। पहले 5 मिनट में ही एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई एक आदमी है जिसको डिप्रेशन है और वो अपनी जान लेना चाहता है, और दूसरी बंदी है जिसको एंजाइटी इश्यूज है और वो इन इश्यूज के ऊपर नकाब डाल के अपनी एक हाई प्रोफाइल लाइफ जी रही है। स्टोरी में आपको मिलेगी डार्क कॉमेडी, मोमेंट्स ऑफ सडन रिवेंज, हैप्पीनेस, सैडनेस और होप, और हर एपिसोड का एंड विल ऑलवेज लीव यू विद द बिग स्माइल ऑन योर फेस। मतलब रिवेंज वाला जो पार्ट है वो सिर्फ 5 एपिसोड्स तक ही है, उसके बाद के एपिसोड्स जो हैं वो इन दोनों के मेंटल इलनेस पर है कि ये सब उनके साथ हुआ कैसे और किया किसने। पेसिंग की बात की जाए तो पेसिंग बहुत टाइट है। 1-2 जगह तो मुझे भी लगा कि यार अब ब्रेक ले लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ लॉट टू प्रोसेस। स्टोरी का एंगेजमेंट शानदार, एक भी डल मोमेंट नहीं था मेरे लिए स्टोरी में, और किसी भी चीज को ना ऐसे अननेसेसरीली लंबा नहीं खींचा है। एक्टिंग के मामले में स्टीवन युआन इज अ ब्रिलियंट एक्टर। मैं सच में दिल से चाहूंगा कि इनको इस बार एमी में नॉमिनेट किया जाए। सेम गोज फॉर एली वोंग, और एली वोंग ने तो टोटल तबाही मचाई इस पूरे शो में। मतलब अगर स्टीवन युआन इज माइंड ब्लोइंग तो एली वोंग इज माइंड ब्लोइंग इनटू 10। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सब ने अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस दी है, और मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर इनमें से किसी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए एमी में नॉमिनेट किया जाए तो। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी ऑसम। सीन्स आपको शुरू में दिखने में नॉर्मल से फील होंगे, बट आप ध्यान देना जब इनके क्लोजअप शॉट्स आएंगे। नॉर्मली क्लोजअप शॉट्स में ऐसा होता है कि भाई एक्टर को समझाया जाता है कि आपको अपना फेस ज्यादा नहीं हिलाना है वरना आप फ्रेम से कट हो जाओगे। इसमें उल्टा था, इसमें कैमरा जो है वो फेसेस को फॉलो कर रहा है। जहां इन लोगों ने मुंह घुमाया है वहीं पर कैमरा भी मूव होता है विद अ हाफ सेकंड ऑफ डिले, और ये चीज देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स लिए हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी से, जो कि डेफिनेटली आपका दिल खुश कर देगा। Bitch-ass handyman pissing on my hardwood floor. This is European. Oh, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो हर एक कैरेक्टर पे बहुत बढ़िया ध्यान दिया है, चाहे वो कैरेक्टर वहां पर सिर्फ 10 सेकंड के लिए क्यों ना हो। सबसे बेस्ट एमी लाओ। इस कैरेक्टर का डेवलपमेंट मेरे लिए यादगार रहेगा, और ये कैरेक्टर ना इतना इजीली भुलाने लायक है भी नहीं। एपिसोड 1 में ये बंदी अपने पैनिक अटैक को छुपाते हुए अपने हस्बैंड और अपने बच्चे से मिलती है, और लास्ट एपिसोड में शी इज एक्नॉलेजिंग एंड एम्ब्रेसिंग हर मेंटल इलनेस। आई मीन दिस इज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। दूसरी तरफ डैनी चो, जो कि पहले एपिसोड में सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद है कि काश कुछ अच्छा हो जाए और मैं रुक जाऊं। और लास्ट एपिसोड में दिस गाय ऑल्सो एक्नॉलेजिंग हिज मेंटल इलनेस। तो इन दोनों की जो ये पूरी जर्नी है ये आपको हंसा हंसा के रुलाएगी। म्यूजिक की बात की जाए तो A24 प्रोडक्शंस ने हमेशा एक ही पॉलिसी अप्लाई की है कि आप नया आर्टिस्ट लो, उसको क्रिएटिव फ्रीडम दो और एक बार मौका देकर देखो, और फिर प्रोडक्ट आने का वेट करो। और पता नहीं यार, ये वाली जो इनकी पॉलिसी है ना, ये हमेशा इनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। आगे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कल रात से लेके अभी तक मैं इसी शो का एल्बम सुनने जा रहा हूं, एंड इट्स मैजिक, प्योर ब्लडी मैजिक। कंटेंट के बारे में अगर बात की जाए तो देखो ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज और शोज हैं जो कि डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर बात करती हैं, बट दिस शो इज डिफरेंट। इसमें दिखाया है कि डिप्रेशन अलग है और एंजाइटी अलग है। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उससे सिर्फ वही लोग कनेक्ट कर पाएंगे जिनको डिप्रेशन है। आपके बैक ऑफ द माइंड एक
आवाज आती रहती है जो कि आपसे बात करती है, और ये आवाज बहुत ज्यादा नेगेटिव है। वो हमेशा आपको यही यकीन दिलाती है दैट यू आर रॉन्ग, यू आर नथिंग, और अगर आपने किसी से कुछ भी शेयर करने की कोशिश की तो आप उस इंसान को खो दोगे और वो आपसे दूर चले जाएंगे। और इस सेम चीज का रिप्रेजेंटेशन इस शो में दिखाया है, एंड दैट वाज सो ट्रू एंड फियरफुल टू वॉच। वो 10 सेकंड का सीन वो मेरे साथ जिंदगी भर तक रहने वाला है। Are you guys leaving, or are you just gonna sit there? What you say? What you say? Say it again! I dare you to say it again! अब इमोशनल वैल्यूज की बात की जाए तो ये दोनों लीड कैरेक्टर्स बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है, पर जब आप पहला एपिसोड देखकर खत्म करोगे तो आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ये हीरो बिल्कुल मेरे जैसा है, और कई लोग ये कहेंगे कि यार ये हीरोइन बिल्कुल मेरे जैसी है। ये शो इतना ज्यादा रिलेटेबल है ना कि क्यों आज की तारीख में हम अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से बात नहीं करते। इस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, सो इट्स कंप्लीटली रिलेटेबल ऑल द वे थ्रू आउट। तो मेरा फाइनल स्कोर यहाँ पर बनता है 5 out of 5, 10 out of 10, 100 out of 100, और ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अब यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक तो नहीं, पर अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी इश्यूज हैं तो ये शो देखना स्टार्ट करो एंड ऑल्सो गेट अ थेरेपी एंड थैंक मी लेटर। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपना ध्यान रखो। बी ऑसम, बाय बाय।